तो कभी सोचा है कि जब किसी के विश्वास की, उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है तो फिर नतीजा क्या निकलता है? आज हम सब एक ऐसी ही सच्ची घटना को जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो गहरे विश्वास, डर और एक चमत्कार के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो सीधे रहस्य की दुनिया में ले जाता है। लेकिन ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक असली अनुभव का आधार है, एक ऐसा अनुभव जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तो कहानी है एक भक्त की परीक्षा की, एक ऐसी यात्रा जो उसे अपने घर और अपनी आस्था दोनों से बहुत दूर ले जाने वाली थी। तो इस कहानी के जो नायक हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, हनुमान जी के एक सच्चे भक्त। उनकी आस्था में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब वो नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब जाते हैं तो समझिए कि उनकी जिंदगी और उनके विश्वास दोनों की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। अनजान देश, अनजाना डर। एक नए देश में वो सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि उन्हें कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिसने उनकी आस्था को, आप कह सकते हैं कि जड़ से हिला कर रख दिया। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। भारत में उनका जीवन पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति में डूबा हुआ था, और अब सऊदी अरब में अकेलापन था और ऐसी आदतें थीं जो उनकी आस्था के बिल्कुल खिलाफ थीं। और धीरे धीरे वो अपनी जड़ों से, अपने विश्वास से दूर होते जा रहे थे। और फिर कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने उनकी रातों की नींद ही उड़ा दी। उन्हें अपने कमरे में हर वक्त किसी और की मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे वो कभी अकेले होते ही नहीं। ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी आंखें उन्हें हर पल देख रही हों। और देखिए, ये सिर्फ कोई वहम नहीं था, ये एक आने वाले बड़े खतरे का पहला संकेत था। और ये जो एहसास था ना, ये जल्दी हकीकत में बदलने लगा। जैसे कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता था, सारी लाइटें खुद ब खुद जलने बुझने लगती थी। और एक रात तो हद ही हो गई जब उन्हें लगा कि कोई जबरदस्ती उन्हें नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया भी, चेताया था कि ये फ्लैट भूतिया है, पर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तो अब होता है आत्माओं से सामना। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर हकीकत बन जाता है। वो अनदेखी ताकत अब छिपने वाली नहीं थी, बल्कि वो अब सीधे सामना करने वाली थी। एक रात अचानक उनकी आंख खुली और उन्होंने जो देखा उसे देखकर तो जैसे उनकी रूह ही कांप गई। उनके सामने कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 10 आत्माएं खड़ी थीं। और उन आत्माओं की आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसने उन्हें जैसे जमा ही दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, किसी भी हाल में हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। मतलब ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये तो मौत से सामना था। उस पल दिमाग में कोई और सोच नहीं थी, दिल में कोई और भावना नहीं थी, बस सिर्फ एक ही एहसास था, खौफ। एक ऐसा डर जिसने उन्हें पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, सुन्न कर दिया था। और फिर सामने आती है हनुमान चालीसा की शक्ति। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगा, जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ठीक तभी उन्हें अपनी भूली हुई आस्था याद आई। उस खौफ के बीच में उनके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, हनुमान जी। और बस उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कांपती हुई आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। वही उनका आखिरी सहारा था। और इसका असर फौरन हुआ। एक तरफ आत्माएं दर्द से चीख रही थीं और दूसरी तरफ कमरे में एक तेज दिव्य रोशनी फैल गई। ये समझिए कि अंधेरे और रोशनी की सीधी टक्कर थी। हनुमान चालीसा की शक्ति के आगे वो आत्माएं बिल्कुल बेबस हो गईं। वो चीख रही थीं मानो किसी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। वो पाठ रोकने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं। और फिर धीरे धीरे एक एक करके वो सब गायब हो गईं। और जब सब शांत हुआ तो उन्होंने उस रोशनी में साक्षात हनुमान जी का दर्शन किया। तो अब हुई आस्था की वापसी। इस एक चमत्कार ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। यह सिर्फ एक अनुभव नहीं था, ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई आम घटना नहीं थी, ये तो खुद हनुमान जी का एक संकेत था, एक इशारा जो उन्हें उनकी भूली हुई आस्था की याद दिला रहा था। और बस यहीं से उनकी जिंदगी को एक नया मकसद मिला। इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, फिर वो भारत वापस आए। यहाँ आकर उन्होंने एक मंदिर बनवाया और अपनी बाकी की जिंदगी हनुमान जी की सेवा में लगा दी। आज वो उसी मंदिर में एक पुजारी हैं। ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है
कि क्या संकट के समय में, मुश्किल घड़ी में आस्था वाकई किसी की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। और क्या ये सिर्फ हमें बचाती है या फिर हमारी जिंदगी को एक नया और बेहतर मकसद भी दे सकती है। सोचने वाली बात है।